हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी रियल व्लॉग। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ फ्रेंड्स कटहल की सब्जी। वैसे तो फ्रेंड अब गर्मी का मौसम जो है वो स्टार्ट हो गया है, अब मार्केट में जो है वो कटहल मिलना स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कटहल की सब्जी, बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो पूरा व्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं कि इस जो है वो सब्जी को बनाते कैसे हैं, एकदम मस्त बढ़िया स्टाइल में। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कटहल की सब्जी को बनाते कैसे हैं। मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, मज़ा ही आ जाएगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज खाना भूल जाएंगे, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर जो है वो उसको एक बार ज़रूर खा के देखिएगा, आप जो है वो चिकन खाना भूल जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैं अपने तरीके से कटहल की सब्ज़ी को कैसे बनाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्यों फ्रेंड्स, देख के आ गया ना मुंह में पानी? तो चले फ्रेंड्स, बनाते हैं मस्त बढ़िया स्पाइसी मस्त ज़बरदस्त सब्जी, कटहल की सब्जी। फ्रेंड्स, आपका दिल खुश हो जाएगा, एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, मज़ा ही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कटहल है ये है आधा किलो कटहल। फ्रेंड्स, जो है वो मार्केट में आप लेंगे तो इसको काट के इस प्रकार से पीसेस में ये दिया जाता है फ्रेंड्स। तो आप इस प्रकार से पीसेस में जो है इसको कटवा सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने इसको जो है वो तेल में अच्छे से इसको फ्राई करूँगी। आप देख पा रहे हैं मैं कैसे फ्राई कर रही हूँ। तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है फ्रेंड्स, बढ़िया ज़बरदस्त आता है और मस्त बढ़िया से अच्छे ढंग से ये पक जाता है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा। मैंने लिया है एक बड़ा साइज़ का प्याज, 3 टमाटर और लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्ची, और साथ में मैंने लिया है फ्रेंड्स कुछ खड़ा मसाला। आप देख पा रहे हैं तेज पत्ता और जो है वो जीरा, और जितने भी खड़े मसाले होते हैं उनको हम जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। तो जो हमने कटहल लिया है फ्रेंड्स आधा केजी, इसको हम जो है वो इस प्रकार से मस्त बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स मैं कैसे कर रही हूँ, एकदम मस्त धीमी आंच पर इसको पकाएंगे फ्रेंड्स। जो इसको ज़्यादा आंच में नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा आंच में करेंगे तो ये जल जाएगा और अंदर से अच्छे से ये जो पकेगा नहीं। तो इसको एकदम से धीमी आंच में आपको इसको अच्छे से फ्राई करना है फ्रेंड्स। इससे क्या है, टाइम की बचत हो जाती है और जो हमारा सब्जी है वो बहुत ही जल्दी टाइम में बन के तैयार हो जाता है। अगर आप इसको ऐसे फ्राई नहीं करेंगे फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्मल सब्जी की तरह बनाएंगे तो इसको पकने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है फ्रेंड्स। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अगर इसको ऐसे फ्राई करके नहीं बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इसको पकने में, क्योंकि जो ये कटहल है थोड़ा सा हार्ड होता है फ्रेंड्स, तो पकने में तो टाइम लेगा ही। इससे अच्छा जो है आपको जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसको इस प्रकार से फ्राई कर लीजिए। देखिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो जितने भी कटहल हमने पीसेस में काटे हैं इसको इस प्रकार से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इसको तेल में फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। और आगे पूरा वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा, मस्त बढ़िया तरीके से आपको जो मैं कटहल की सब्ज़ी बनाना बताऊंगी। तो ये आधा किलो कटहल है फ्रेंड्स। पहले हमने इसको आधे कटहल को इस प्रकार से फ्राई किया, बाकी बचे हुए कटहल को इस प्रकार से फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। तो गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। और चलिए आगे देखते हैं कि इसके मसालों में क्या क्या लगेगा। इसके मसाला को तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आप इधर देख पा रहे हैं जो मैं ट्रिक बताऊंगी, जो मैं जैसा मैं बना रही हूँ उसे सीक्रेट ट्रिक से अगर आप बनाएंगे फ्रेंड्स तो आपका जो ये कटहल है दिल खुश कर देगा आपको। तो फ्रेंड्स, जो गरम मसाले होते हैं, खड़े मसाले होते हैं, ये फ्रेंड्स हम इस प्रकार से भूनते हैं। चाहे आप इसको कढ़ाई में भून सकते हैं या तवे पर भून सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो देखिए जितने भी टमाटर और प्याज थे और लहसुन थे इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। इसको मैं डालूँगी मिक्सर जार में, और जो हमने तवे पर खड़ा मसाला को भूना है फ्रेंड्स इसको भी हम इसमें डाल के इसका अच्छे से पेस्ट बनाएंगे फ्रेंड्स। तो देखते रहिए पूरा वीडियो में, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के लिए आज लेके लाई हूँ फ्रेंड, दिल खुश हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, जितने भी मसाले हैं इसको हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। और देखिए बाकी जो हमारे कटहल है इसको भी हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है फ्रेंड्स। तो ये बहुत अच्छे से पक गया है। अब हमको सिर्फ जो है वो मसाले को अच्छे से मस्त बढ़िया पकाना है और देखना है फ्रेंड्स। देखते रहिए आप लोग कैसे बनेगा ये रेसिपी। तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आपको बहुत ही पसंद आएगा। एक बार बना के देखिएगा, आपको और आपके फैमिली वाले को ज़रूर पसंद आएगा। तो एक बार मेरी ट्रिक से ज़रूर बना के देखिएगा फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, सारे कटहल को हमने अच्छे से जो है वो फ्राई कर लिया है। अब देखिए तेल में मैंने फ्रेंड्स जिस पैन में हमने फ्राई किया था कटहल को, उसी में मैंने सबसे पहले डाला है कश्मीरी लाल मिर्च फ्रेंड्स।
तो इससे क्या है फ्रेंड्स, सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। आप लोग ऐसा ज़रूर कीजिएगा तो मस्त बढ़िया कलर आता है। इसमें मैंने डाला है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। तो देखिए इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा फ्रेंड्स। आप देख पा रहे हैं, ये ऐसा ट्रिक अपनाएंगे ना फ्रेंड्स तो आप जो भी सब्ज़ी बनाएंगे वो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा दिखने में और स्वादिष्ट भी बहुत होगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से मैंने जो कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर को यहाँ पर ऐड किया है और इसको हम चम्मच की सहायता से थोड़ा सा हिलाएंगे फ्रेंड्स। और जो हमने पेस्ट बनाया है लहसुन का, प्याज का और टमाटर का फ्रेंड्स, तो देखिए इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है और क्या मस्त कलर आया है देखिए फ्रेंड्स आप। और इसको ढक कर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पकाएंगे फ्रेंड्स। तो हमारा जो सब्ज़ी का मसाला है फ्रेंड्स, जितने अच्छे तरीके से भुनेगा उसका स्वाद उतना ही दोगुना होगा फ्रेंड्स। तो इसको जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए इसको ढककर पकने के लिए छोड़ दे। जब तक इसका ऑयल रिलीज़ ना हो जाए तब तक आपको भूनना है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स क्या मस्त बढ़िया तरीके से हम भून रहे हैं इसको। तो फ्रेंड्स इसको ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और जब तक इसका ऑयल रिलीज़ ना हो जाए तब तक इस मसाले को भूनना है फ्रेंड्स। और चलिए चेक करके देखते हैं। तो ये हमारा मसाला जो है वो मस्त बढ़िया भूनकर रेडी हो गया है। इससे ऑयल जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। तो इसका सीक्रेट ट्रिक यही है कि आप जो है वो मसाले को जितना अच्छे से भूनेंगे फ्रेंड्स उतना ही जो है इसका स्वाद मस्त बढ़िया आता है। तो इसको जो है वो आप बढ़िया अच्छे तरीके से भुनेंगे फ्रेंड्स। तो जितना भी हमने मसाला यहाँ पर ऐड किया था मस्त बढ़िया तरीके से भुन गया है। और जो हम स्लाइसेस में जो हमने रखा है फ्रेंड्स कटहल, उसको हम इसमें अब ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो देख पा रहे हैं जितने भी हमने फ्राई करके रखे थे कटहल उसको इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स कि मस्त बढ़िया तरीके से आपको मैं जो है वो बनाना बताऊंगी। आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बना सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है इसको बनाना। देखिए गाइस क्या मस्त बढ़िया कलर आ रहा है। क्यों मन कर रहा है ना खाने का, मुंह में आ गया पानी। तो आज ही बनाइए और खाइए फ्रेंड्स इस ज़बरदस्त रेसिपी को, बनाइए और खाइए। कटहल की सब्ज़ी मुंह में पानी आ जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही डिलीशियस होता है फ्रेंड्स। यकीन मानिए दिल खुश हो जाएगा आपको। एक बार ज़रूर बनाइएगा इसको और खाइएगा, मज़ा ही आ जाता है इस रेसिपी को बनाने में और खाने में। तो फ्रेंड इसको ढककर मैंने जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए फिर से इसको पकाएंगे फ्रेंड्स। और देख पा रहे हैं आप लोग कितना मस्त बढ़िया तरीके से हमारा जो सब्ज़ी है वो पक रहा है एकदम। तो इसको जितना अच्छे से पकाएंगे फ्रेंड्स इसका स्वाद उतना ही अच्छे तरीके से आता है। तो देखिए अगर आप इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं और नहीं तो फिर फ्रेंड्स इसको आप जो है वो सूखा ही बना सकते हैं। दोनों ही स्थिति में जो है वो कटहल की सब्ज़ी बहुत ही स्पेशल लगती है फ्रेंड्स और बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में। तो फ्रेंड्स अगर आप जो है वो अगर पानी नहीं डालना चाहते तो इसको सूखा भी रख सकते हैं और रोटी के साथ जो है वो चावल के साथ इस सब्ज़ी का जो है वो मज़ा ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए गाइस हमारा कटहल का सब्ज़ी जो है वो मस्त बढ़िया तरीके से पक गया है और आगे आपको और प्रोसेस बताऊंगी और इसमें क्या क्या ऐड करना है फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स आगे तक। सो फ्रेंड्स देखिए अभी मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें मैंने जीरा और धनिया को पहले से ही पीस के डाला है तो इसमें धनिया और जीरा पाउडर नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने उसको मिक्सर जार में पीस के डाला है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको जो है वो सूखा रखना चाहते हैं तो सूखा रख सकते हैं या फिर ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से फ्रेंड इसमें जो है वो पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी का यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो जो है वो आप जितना ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप पानी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो आपकी इच्छा के ऊपर है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हमने जितना पानी डाला था वो मस्त बढ़िया तरीके से जो है वो अब पक के तैयार हो गया है। और लास्ट में हमने यहाँ पर ऐड किया है फ्रेंड्स धनिया की पत्ती। तो चलिए इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स क्या मस्त बढ़िया तरीके से इसका कलर आया है और मस्त बढ़िया तरीके से ये जो रेसिपी है वो बन के तैयार हुआ है। तो चलिए गैस को कर देते हैं ऑफ। अब इसको आपको जो है मैं सर्व करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मस्त बढ़िया रेसिपी पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि मैं जो है आपके लिए बढ़िया से बढ़िया ऐसी
वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ फ्रेंड्स। तो एक बार जो है वो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपने घर परिवार के साथ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए गाइस, बाय बाय।